Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Lucky, Sapna, Akansha, Khushbu, Anirudh, Vipin, Pankaj, Preet, Rahul, Shalini, Mahesh, Himanshu, Lucky, Abhinav, Gauri, Anirudh, Preet, Hemant, Prem, Mahesh, Akhilesh, Himanshu, Anirudh, Shwiti, Lucky, Pankaj, Patel, Gaurav, Monica, Sandeep, Sapna, Rahul, Tanu, Himanshu, Atish, Divakar. A very good afternoon to all. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो अल्टीमेट आप लोगों के मजे आ रहे कि नहीं आ रहे, पहले तो ये बताओ। हाँ, रीजनिंग पढ़ने में अल्टीमेट मौज आ रही है कि नहीं? हाँ, लग रहा है कि काश रीजनिंग हमने बहुत दिनों पहले पढ़ ली होती। हमने इतना लेट बैच ज्वाइन क्यों किया? पीयूष सर से मुलाकात हमारी इतनी लेट क्यों हुई है? ऐसा अफसोस तो नहीं हो रहा आप लोगों को? रीजनिंग पढ़ने में अल्टीमेट मजा आ रहा है। लग रहा होगा ना कि यार मजे आ गए रीजनिंग पढ़ के। तो ऐसे सब्जेक्ट हमें बचपन में भी मिलने चाहिए, हमारे स्कूल डेज में, हमारे कॉलेज लाइफ में। लेकिन जो रीजनिंग सब्जेक्ट है, अफसोस की बात यह है, ना तो हमारे स्कूल्स में कोई सब्जेक्ट है, ना ही हमारे कॉलेज में कोई सब्जेक्ट है? बट अब हम रीजनिंग को पढ़ रहे हैं, है ना। आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, एक्चुअली रीजनिंग आईक्यू पर बेस्ड है। और जहां आईक्यू की बात होती है, दिमाग लगाने वाली बात होती है, तो उन क्वेश्चंस को करने में तो एक अल्टीमेट मजा आता ही है। और जो हम ट्रिक्स अप्रोचेस सीख रहे हैं, और विदाउट पेन एंड पेपर जो रीजनिंग पढ़ना है, उसका पढ़ने का मजा ही कुछ और है। गर्मी तो देखो बहुत मन है, हाँ, गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, ये तो बात सच है। गर्मी की तो क्या ही बोले हम। चलिए, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम पूरे तरीके से, है ना। सारी की सारी टाइप्स हम उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के शॉर्ट नोट्स आप लोगों को बनवा देता हूं आज। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आज हम प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के पीवाईक्यूज की, है ना। जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल हम शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं इस पूरे चैप्टर का। देखो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है हमारा, जब हम इस शॉर्ट नोट्स को देखेंगे तो हमें सारे, है ना, लेक्चर का रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सिंगल इस पेज को देखते हैं तो हम पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं इस सिंगल पेज के थ्रू। एक सिंगल पेज से हमारे पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, है ना। पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा एक सिंगल पेज से। चलिए, तो शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो हमने बताया था कि टोटल हमारी कितनी डायरेक्शंस होती हैं। अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं तो हमारी मेनली 8 डायरेक्शंस होती हैं। 4 होती है हमारी मेन डायरेक्शंस और 4 होती है हमारी सब डायरेक्शंस। राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन होती है ईस्ट, जस्ट इसके अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट, और ऊपर होता है भैया नॉर्थ, और नीचे होता है साउथ। समझ रहे हो? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बहुत बढ़िया। अच्छा, 4 होती है हमारी सब डायरेक्शंस, जो कि इनके बीच में होती है। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। किसी भी सिंगल एरो को देख के हम बता सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर हम लेते हैं सिंगल राइट टर्न अगर हम लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है ना सर? सिंगल राइट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और सिंगल लेफ्ट टर्न का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम 2 लेफ्ट या 2 राइट टर्न लेते हैं, उसका मतलब होता है जो भी डायरेक्शन है उसका अपोजिट कर दो, जस्ट ठीक उसके विपरीत दिशा। 3 राइट का मतलब होता है 1 लेफ्ट, और 3 लेफ्ट का मतलब होता है 1 राइट। और अगर हम 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न लेते हैं तो उसका मतलब है हमारी डायरेक्शन सेम है। और अगर 4 से ज्यादा है तो 4 से भाग देकर हम रिमाइंडर निकालते हैं। 4 से भाग देकर हम रिमाइंडर पता करते हैं शेषफल। अच्छा, जो हमारा शेषफल होगा वो या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। शेषफल हमारा कभी भी 3 से ज्यादा नहीं बच सकता। ठीक है। इस चैप्टर में हमने टोटल 9 टाइप के क्वेश्चंस किए थे, 9 टाइप्स के क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से हम शॉर्ट नोट्स में क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स में एक एक टाइप को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस किए थे। टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता है, इनिशियल डायरेक्शन पता होती है, और वो राइट लेफ्ट टर्न लेता है। ठीक है। और फाइनली हमसे पूछा जाता है कि अब व्यक्ति किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो कुछ नहीं करना होता, जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, राइट और लेफ्ट को आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा
उसी के बेसिस पे इसके अकॉर्डिंग आंसर दे दो। तो यहाँ पे एक राइट बचा, और नॉर्थ का राइट यानी कि नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट। ये हमारे टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन से सारे। इनिशियल डायरेक्शन पता होती है, फाइनल डायरेक्शन हमसे पूछते हैं। फिर हमने टाइप 2 कैटेगरी पढ़ा था। टाइप 2 कैटेगरी में क्या था, इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता होती है, राइट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, और फिर राइट टर्न लिया, फाइनली वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया होगा। तो टाइप 2 कैटेगरी को भी कैसे सॉल्व करना है, जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, राइट लेफ्ट, और जो बचा, अब क्योंकि इसमें उल्टा जाते थे तो जो बचा उसको पलट कर आंसर दो, राइट बचे तो लेफ्ट मान के आंसर दो, लेफ्ट बचता तो राइट। तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज बेस्ट। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, दैट इज बेस्ट। फिर हमने टाइप 3 पढ़ा। अच्छा, टाइप 3 जो कैटेगरी थी, टाइप 3 के अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस बनते थे। टाइप 3 के अंदर एक तो ए टाइप और एक बी टाइप। ए टाइप क्या था कि व्यक्ति का फेस मान लो ईस्ट डायरेक्शन में है, पहले वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फाइनली 55 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। देन इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। तो सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दो। या फिर जो क्लॉक और एंटी क्लॉक की इक्वल वैल्यू है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो गया, पर जो बचे वो आंसर। तो ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज, बेटा ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। इसमें दूसरी टाइप का क्वेश्चन क्या था कि इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता होती थी, पहले वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर मान लो वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर मान लो वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर मान लो वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, और फाइनली वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, और उसका जो फाइनल फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। तो प्रारंभ में उसका मुख किस दिशा में था, बेटा सेम कॉन्सेप्ट, सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, है ना, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दो। लेकिन हम यहाँ पे क्लॉक और एंटी क्लॉक की इक्वल वैल्यूज को कैंसिल कर सकते हैं। 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से कैंसिल हो गया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज से कैंसिल हो गया। उल्टा जाने की वजह से जो पोजीशन बची है उसको पलट के आंसर दो। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज नहीं लेना हमें, अब हमें लेना है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ ईस्ट। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो ये टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन थे, ये टाइप 2 और ये टाइप 3। फिर हमने कौन सी टाइप पढ़ी, फिर हमने पढ़ी टाइप 4। अच्छा, फिर जो हमने टाइप 4 पढ़ी, टाइप 4 में हमसे दो चीजें पूछी जाती है, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन यानी कि सापेक्ष दिशा, और हमसे पूछते हैं डिस्टेंस यानी कि दूरी। और जब दूरी और विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछेगा तो ये आंसर हमें देने हैं विद फिगर। टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चन को हमें विद फिगर सॉल्व करना है, फिगर बना के। और जब हम फिगर बनाएंगे तो यहाँ पर बस एक पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा, है ना, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा, यानी कि ट्रिपलेट्स यूज होंगी बेसिक। और पाइथागोरस थ्योरम, मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथा, है ना, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का पाइथागोरस प्रमेय, इसको पाइथागोरस थ्योरम को पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम को पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है टाइप 4 कैटेगरी के अंदर। कुछ हमारी बेसिक सी ट्रिपलेट होती है, 3 4 5, 5 12 13 है, कुछ ये हमारी बेसिक सी ट्रिपलेट्स होती हैं। इन बेसिक ट्रिपलेट्स का यूज करके हम डिस्टेंस यूज कर सकते हैं, है ना।
हाँ जी, फिगर बना के फिर हमने टाइप 5 पढ़ा। अच्छा, टाइप 5 क्या था? टाइप 5 में ना, टाइप 5 में डायरेक्शंस चेंज होती है। टाइप 5 में क्या होता है? टाइप 5 में डायरेक्शन चेंज होती है। और डायरेक्शन चेंज वाले क्वेश्चन कैसे करना है हमें? सर डायरेक्शन चेंज में, है ना, डायरेक्शन चेंज वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं? डायरेक्शन चेंज वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं हमें? हाँ जी, डायरेक्शन चेंज वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, याद करो बेटा। डायरेक्शन चेंज वाले क्वेश्चन, है ना, डायरेक्शन चेंज वाले क्वेश्चन, डायरेक्शन चेंज वाले क्वेश्चन हमें कैसे करना है? यहाँ पे हम ना रोटेशन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? यहाँ पे हम रोटेशन चेक करते हैं कि हमारा फिगर कितने डिग्री घूम गया। जितनी रोटेशन एक डायरेक्शन में, जैसे फॉर एन एग्जांपल इफ ईस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट, देन साउथ बिकम्स वॉस्ट, तो हम क्या करते हैं? रोटेशन। बेटा ईस्ट को साउथ ईस्ट बना रहे हैं, ईस्ट को साउथ ईस्ट, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। और जितनी रोटेशन एक डायरेक्शन में होगी उतनी ही रोटेशन बाकी की डायरेक्शन में होगी। तो साउथ को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो साउथ वेस्ट। फिर हमने टाइप 6 पढ़ा था। अच्छा, टाइप 6 क्या था बेटा? टाइप 6 क्या था? सर जो टाइप 6 था वो था हेड डाउन लेग्स अप। टाइप 6 में क्या था? हेड डाउन एंड लेग्स अप। हेड डाउन एंड लेग्स अप वाले क्वेश्चन थे, सर नीचे और पैर ऊपर। अच्छा, जब सर नीचे और पैर ऊपर होता है तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं? सर इसमें क्या करते हैं, या तो व्यक्ति को सीधा कर दो। जैसे पर्सन का फेस मान लो ईस्ट डायरेक्शन में है, जब व्यक्ति उल्टा था तो उसका फेस ईस्ट में था, तो इस समय उसका राइट हैंड कहाँ होगा? इस समय उसका राइट हैंड कहाँ होगा? तो एक तो तरीका ये है, तुम ईस्ट का राइट ना लेके ईस्ट का लेफ्ट निकाल दो, क्योंकि व्यक्ति उल्टा है ना। और ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा? ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज नॉर्थ। ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा? या फिर एक दूसरा तरीका है कि आप पर्सन को सीधा करो। सीधा करोगे तो फेस ईस्ट की जगह वेस्ट में आएगा, और फिर तुम वेस्ट का क्या ले लो? वेस्ट का राइट ले लो। और वेस्ट का राइट वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दैट इज नॉर्थ। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने टाइप 7 पढ़ा। टाइप 7 था रिलेटेड टू शेडो। शेडो में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जब हमारी जो शेडो है वो लेफ्ट राइट पे होती है। जब शेडो लेफ्ट राइट पे हो तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस सन का लेफ्ट या राइट लेना है, तो हमें पर्सन का फेस पता चल जाएगा। जैसे ही हम सन का लेफ्ट राइट लेंगे पर्सन का फेस पता चल जाएगा। दूसरे में शेडो ना आगे पीछे बनती है, तो जब शेडो हमारी आगे या पीछे बनेगी, जब शेडो हमारी आगे या पीछे बनेगी तो जो पर्सन का फेस होगा, जब शेडो हमारी आगे या पीछे बनेगी तो पर्सन का जो फेस होगा वो ईस्ट या वेस्ट में होगा। और जब शेडो हमारी लेफ्ट राइट पे बनती है तो जो फेस होता है वो नॉर्थ या साउथ में होता है। ठीक है। फिर हमने टाइप 8 पढ़ा। टाइप 8 जो था वो था रिलेटेड टू स्मोक। और जो स्मोक की डायरेक्शन होती है, धुएं की दिशा, वो अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन के ठीक विपरीत दिशा में धुआं जाता है, प्लस प्लस एयर डायरेक्शन, प्लस हवा की दिशा। उसके बाद हमने टाइप 9 पढ़ा था। और जो टाइप 9 था बेटा वो था कोडेड डायरेक्शंस, जिसमें हम डायरेक्शंस को कोड कर देते हैं, जो कि है कोडेड डायरेक्शन, सेम एज टाइप 4। यानी कि यहां पर भी हमें क्वेश्चन को फिगर बना के सॉल्व करना है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं बीओडी मिलेगी बेटा, क्यों नहीं मिलती बीओडी? हाँ जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी जो टाइप्स है वो आपको रिवाइज हो गई होंगी, सब कुछ आपका रिवीजन हो गया होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं जिसके बेसिस पे आप इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो। ये हमारी डायरेक्शंस हो गई, ठीक है, ये हमारे राइट लेफ्ट की वैल्यूज हो गई। फिर ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के हो गए क्वेश्चंस दो, टाइप 4 हो गया, टाइप 5 हो गया, टाइप 6 हो गया। इसके बाद हमने टाइप 7 पढ़ा था, फिर टाइप 8 पढ़ा था, टाइप 9 पढ़ा था। ये सब कुछ हमने पढ़ा है पिछले कितने लेक्चर्स में? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे आपकी क्लास ऑफ थी, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, आज वेंसडे है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, यानी कि 5 लेक्चर्स, है ना। इन 5 लेक्चर्स में ये सब कुछ हमने 9 की 9 टाइप पढ़ी है, ठीक है। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, है ना, मेरे जिक्र के टाइप 5 और टाइप 6 में बेटा कुछ भी नहीं है। टाइप 5 में रोटेशन चेक करते हैं, फिगर हमारा कितने डिग्री घूमा। अगर मैं ईस्ट को साउथ ईस्ट बना रहा हूं तो फिगर मेरा 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा।
तो बस जो डायरेक्शन हमसे पूछी गई है उसको भी उतनी ही डिग्री घुमा दो। और टाइप 6 में क्या करना है बेटा, जैसे फेस अगर ईस्ट में है और हमसे पूछा राइट हैंड कहाँ है, तो तुम ईस्ट का राइट मत लो, तुम ईस्ट का लेफ्ट ले लो, क्योंकि व्यक्ति इस समय उल्टा है, सर नीचे और पैर ऊपर है। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो इस चैप्टर में किस तरीके से हमारे एग्जाम में बने हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। सीपीओ 2024, सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है मेरे भाई। सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। पढ़ो इस क्वेश्चन को फटाफट से। टाइप 4 में बेटा, टाइप 4 में फिगर बनाना है आपको और कुछ नहीं करना। टाइप 4 में फिगर बनाना और कुछ नहीं करना। हाँ जी, बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से। अच्छा, मैं आप लोगों को जो पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा ना, ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, लेकिन जो मैं प्रैक्टिस सीट अपलोड करूंगा उसमें पूरे 65 क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सीट में बेटा मैं बताता हूँ अभी कितने क्वेश्चन है। ये जो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस सीट है ना, उसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं लाइव जो प्रैक्टिस कराऊंगा वो कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। मैंने जो टेस्ट लिया है ना आप लोगों का एप्लीकेशन पे, डायरेक्शन का टेस्ट अपलोड हो गया है, और उस टेस्ट में बेटा 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन की फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन आंसर की के साथ है। 30 क्वेश्चन का टेस्ट मैंने अपलोड करा दिया है। मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, और उस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे विद आंसर की, विद सोल्यूशन 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को दे रहा हूं। और 55 क्वेश्चन मैंने क्लास के दे रहा हूं आपको, जो मैंने क्लास में 55 क्वेश्चन आपको कराए वो दे रहा हूं आपको। और जो पीवाईक्यूज के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, मैं बताता हूँ पीवाईक्यूज के क्वेश्चन कितने हैं यार, कहाँ गए। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये रहे। पीवाईक्यूज के जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 65 क्वेश्चन पीवाईक्यूज के दे रहा हूँ। चलिए, हाँ जी, तो ये सीपीयू 2024 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, शैली एक मिनी स्कूल बस चलाती है, वह विद्यालय के गेट से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, बहुत बढ़िया, और अपने पहले पिकअप के लिए 7 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करती है। सबसे पहले बेटा वो 7 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर कहाँ है, ऊपर है, कितना गई है, 7 किलोमीटर। टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, टाइप 4, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछी जा रही है। ये क्वेश्चन हम विदाउट फिगर आंसर नहीं करेंगे। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और रास्ते में बच्चों को उठाते हुए 10 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर बेटा वो दाईं ओर मुड़ के 10 किलोमीटर चलती है, राइट टर्न लेती है, राइट टर्न, और कितना चलती है, 10 किलोमीटर, है ना। शैली ड्राइव्स अ मिनी स्कूल बस, शी स्टार्ट एट द स्कूल गेट एंड ड्राइव 7 किलोमीटर नॉर्थ फॉर हर फर्स्ट पिकअप, है ना, फॉर हर फर्स्ट पिकअप 7 किलोमीटर नॉर्थ। शी टर्न्स राइट एंड ड्राइव 10 किलोमीटर पिकिंग अप चिल्ड्रन, राइट टर्न लेके 10 किलोमीटर चलती है। फिर से वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है ना। शी टेक्स अनदर राइट टर्न एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, फिर से राइट टर्न लेती है और 5 किलोमीटर। अब बेटा जो दाया है वो नीचे की तरफ होगा, और ये दूरी 7 है और ये दूरी 5 है, समझ रहे हो। फिर वह विद्यालय लौटने के लिए अंतिम बार दाईं ओर मुड़ती है ना। और बेटा विद्यालय लौटने के लिए अंतिम बार, विद्यालय ये है, ये विद्यालय का गेट है, और यहां से वो दाईं ओर, इसका दाया हमारा बाया है, तो बताओ वो दाईं ओर जो मुड़ी है विद्यालय लौटने के लिए, तो वह कितनी दूर ड्राइव करेगी। शी देन टेक्स अ फाइनल लाइट टू रिटर्न द स्कूल, फाइनल लाइट टर्न ले लेती है, वो फाइनली दाईं ओर मुड़ जाती है, वो इस साइड मुड़ जाती है फाइनली दाईं ओर। अब बताओ उसको स्कूल के गेट तक पहुंचने के लिए कितना कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बताओ कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। जब वो राइट टर्न लेगी तो बेटा वो 10 किलोमीटर तो ये सीधा जाएगी,
है ना। एक्चुअली वो तिरछा तो गई नहीं है, तिरछा तो वो गई नहीं है, समझ रहे हो। वो राइट टर्न ले चुकी है, तो वो 10 किलोमीटर तो सीधा चली गई, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 है। इसके बाद वो फाइनली एक और लेफ्ट टर्न लेगी स्कूल तक पहुंचने के लिए, और ये वैल्यू कितनी होगी, 7 में से 5 को घटा दो तो ये वैल्यू होगी 2। तो फाइनली उसको कितना चलना पड़ेगा, स्कूल गेट तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा, 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। चलिए फिर से ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये किसका क्वेश्चन है, ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है। सीपीओ 2024 दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है। फिर से अगेन आपके सामने ये सीपीओ का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से। मनीष बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। अच्छा, इसमें पूछा है, सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम ही है ये। बनाओ फटाफट से। हम्म जो ये जो पहला क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन बेटा ये भी है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कुछ भी यहाँ पर अटैक नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मनीष बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है। बेटा बिंदु ए से 12 किलोमीटर पूर्व, है ना। मनीष स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। बिंदु ए से 12 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, बिंदु ए से 12 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है ना, यानी कि, है ना। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 5। लेफ्ट टर्न ऊपर है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर ड्राइव करता है। टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 30 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न लेके लेफ्ट इधर होगा और 30 किलोमीटर बेटा इससे आगे निकलेगा। यहां तक तो 12 ही है और 18 और आ गया, क्योंकि 30 किलोमीटर जाना है टोटल। ठीक है, ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 20। फिर से लेफ्ट 20, लेफ्ट टर्न नीचे, और 20 जाता 20, यानी कि 5 ये है, 15 और जाता है, 15 और जाता है। ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट। फाइनल लेफ्ट यानी कि हमारा राइट होगा, क्योंकि इसका फेस है साउथ में। ठीक है, फाइनल लेफ्ट एंड ड्राइव्स 18 किलोमीटर। 18 का मतलब समझ रहे हो, 18 का मतलब समझ रहे हो, ठीक इसके सीध में रुक गया। अब क्या पूछा, हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही नाउ ड्राइव टू रीच पॉइंट ए अगेन। पॉइंट ए पर पहुंचने के लिए उसको कितना और किस दिशा में चलना पड़ेगा। सर पॉइंट ए में पहुंचने के लिए ना उसको ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, नॉर्थ में। कितना जाना पड़ेगा, कितना जाना पड़ेगा नॉर्थ में, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, उसको 15 किलोमीटर उत्तर जाना पड़ेगा। ये भी बेटा जो क्वेश्चन है, ये भी टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन टाइप 4 कैटेगरी का है। इससे पुराना वाला क्वेश्चन भी टाइप 4 कैटेगरी का है। हाँ जी, ये भी टाइप 4 कैटेगरी। कल पहलगांव में जो हुआ हादसा, वो बहुत ही निंदनीय है, और ये हादसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, है ना। हाँ जी, मतलब मैं तो निशब्द हूँ, कुछ बोलने, मतलब मेरे पे कोई शब्द नहीं है कल की घटना के लिए। मैं उस घटना के आधार पे क्या बोलूं, बस यही बोल सकते हैं कि जो भी है वो बहुत ही बुरा और बहुत ही गलत हुआ। जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है। ये भी जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये भी सीपीओ 2024 का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बेटा सीपीओ 2024 का ही। देख रहे हो सीपीओ में कितने क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के। दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है सीपीओ का, उसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कितने क्वेश्चन पूछेंगे, देख रहे हो। हम्म बैक टू बैक क्वेश्चन पूछेंगे, बैक टू बैक क्वेश्चन पूछेंगे। हम्म बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को। चलिए, अदिति अपने घर से निकलती है और पश्चिम की ओर 38 मीटर चलती है। बेटा अपने घर से निकल के पश्चिम की ओर चलती है अदिति, है ना। अदिति डिपार्ट्स फ्रॉम हर होम एंड वॉक्स 38 टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन।
अपने घर से निकलकर 38 मीटर वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन बेटा इस साइड है ना। हाँ जी। नेक्स्ट, एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स 9, राइट टर्न ऊपर है, ऊपर कितना चलती है 19 चलती है। नाउ शी टर्न्स राइट एंड 25, अगेन राइट, राइट इधर है और कितना चलती है 25 चलती है 25। ठीक है, शी टर्न्स टेक्स अ लेफ्ट एंड वॉक्स 21, लेफ्ट यानी कि ऊपर है, कितना चलती है 21 चलती है 21। शी देन टेक्स अ लेफ्ट एंड वॉक्स 38, बेटा लेफ्ट टर्न लेके 38 चल रही है। 38 का मतलब है 25 तो ये चली, 25 के आगे कितना और चली 13 और चली, 25 के आगे 13 और चल गए, समझ रहे। सी टेक्स अ फाइनल लेफ्ट एंड वॉक्स 25, फाइनल लेफ्ट बेटा नीचे और कितना चलती है 25, 21 तो ये है, 21 तो ये है, 21 के बाद 4 और चल गई, फाइनली लेफ्ट होगा नीचे की तरफ, 21 के बाद 4 और चल गई। ठीक है। हाँ जी। टू स्टॉप अ पॉइंट एक्स, चलिए, हाउ फार इज सी फ्रॉम अ पोल विच इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ हर हाउस। अच्छा, वो अपने पोल से कितना दूर है, वो अपने एक पोल से कितना दूर है, और जो उसका पोल है ना, जो उसका पोल है वो उसके घर से 15 मीटर, जो पोल है वो घर से 15 मीटर उत्तर की तरफ है, जो पोल है ना वो घर से 15 मीटर उत्तर की तरफ है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस बची है 19 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं, ये 4 है, तो नीचे की जो डिस्ट ये इसके ठीक सामने आ जाएगा, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस भी 15 है और ये 4 है। अब बताओ ये वाली डिस्टेंस, बताओ ये वाली दूरी कितनी है, हमसे ये वाली दूरी पूछी जा रही है, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है ये बताओ। हाँ जी सर, ये तो 38 निकल कर आ गई, 38 में कितना और ऐड कर दो 13 और ऐड कर दो, 38 प्लस 13 कितना हो गया 51, 38 प्लस 13 कितना हो गया 51। बढ़िया क्वेश्चन था है। हाँ जी, कमेंट के रिप्लाई नहीं मिलेंगे आपको, ध्यान दो पढ़ाई पर, समझ रहे हो, फालतू के कमेंट्स करते रहते हो, रिकॉर्डेड क्लास, फलाना क्लास, वीओडी क्लास, पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर, कमेंट्स पे ध्यान मत दो, जबरदस्ती नाम बुलवाने की कोशिश मत करो। तो बेटा ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, टाइप 4 कैटेगरी का ही क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 4 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है, 51 मीटर, टाइप 4 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है ये भी। अबे भाई ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है, कितने सीपीयू में पूछे गए क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 2024 में, ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है, ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है, ये भी सीपीयू का, ये सारे सीपीयू पीवाईक्यू डाल दिए क्या सारे। ओ भाई एक सेकेंड, ये सारे सीपीयू के क्वेश्चन उठा दिए। तो हमारे ये स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, ये स्टेनो का क्वेश्चन है। चलो 18 क्वेश्चन सीपीयू के हैं, ये सारे क्वेश्चन मेरी पीवाईक्यू शीट में, जो मेरी पीवाईक्यू प्रैक्टिस शीट है ना उसमें सारे के सारे क्वेश्चन अपडेटेड हैं, अपलोडेड हैं, और विद आंसर की विद सोल्यूशन। तो मैंने सीपीयू के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, सीपीयू के मैंने कितने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, सीपीयू का एक करा दिया, दो करा दिया, तीन, ये तीन क्वेश्चन सीपीयू का मैंने आपको कराए। बाकी के ये जो सीपीयू के क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन आप खुद कर लेना, और अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो तो आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट में से कर लेना, वहां पे विद आंसर की सोल्यूशन है, सब कुछ है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना। अब हम स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन करते हैं, ये स्टेनो का क्वेश्चन है और बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, बनाओ। ये स्टेनो का क्वेश्चन है और बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। हाँ जी। ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास का पूछ लेंगे भाई, मेरे को नहीं आइडिया ज्योग्राफी की क्लास के बारे में जो आप कहना चाह रहे हो, मेरे को नहीं आइडिया है उसका।
हाँ जी, बहुत बढ़िया। बड़ा सा क्वेश्चन है भाई, ये खतरनाक सा क्वेश्चन है। कमलेश को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने का मौका मिला। कल उसके कार्यकाल का पहला दिन है और उसने अपने साथी कर्मचारी से अपने नए कार्यकाल का रास्ता पूछा। कमलेश मॉडल टाउन ए उत्तर में रहता है, ठीक है, और उसका कार्यकाल टाउन एफ में है। वो ए में रहता है, कार्यालय एफ में है। उसके साथी कर्मचारी ने उसे फोन पर रास्ता बताया और उसने इसे इस कागज के टुकड़े पर नोट कर लिया। लिखित प्रतिलिपि नीचे है, प्रतिलिपि को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। बेटा यहां से लेकर यहां तक की जो जानकारी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहां से लेकर यहां तक की जानकारी से कोई लेना देना नहीं है। कहानी जो शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है, टाउन ए से बाएं मुड़े, टाउन ए से बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर चले, है ना। क्वेश्चन क्या है, टेक्स लेफ्ट फ्रॉम टाउन ए एंड ड्राइव्स 2 किलोमीटर। वैसे अगले पेज पे हम फिगर बना लेते हैं। मान लो ये टाउन ए है, ठीक है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में था, मतलब कहीं से भी नॉर्थ डायरेक्शन में था ये ए। तो ए से हमें लेफ्ट मुड़ना है, ए से हमें लेफ्ट मुड़ना है, टाउन ए से हमें लेफ्ट मुड़ना है। टाउन ए से बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर चले, टाउन ए से बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर चले, और आप टाउन बी में होंगे। फिर बेटा कहाँ पहुंच जाएंगे, टाउन बी में पहुंच जाएंगे हम, बी टाउन में। ए से लेफ्ट मुड़े 2 किलोमीटर चले, टाउन बी में पहुंच गए हम, बहुत बढ़िया, है ना। बी से बाईं ओर मुड़े तो सी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलेंगे। अच्छा, बी से बाईं ओर मुड़ेंगे और सी तक पहुंचने के लिए हम 3 किलोमीटर चलेंगे, बहुत बढ़िया। सी से दाएं मुड़े, बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलेंगे। अब दाईं ओर, इसका दाया हमारा बाया, और डी तक पहुंचने के लिए कितना चलेंगे, 4 किलोमीटर चलेंगे, है ना। डी से दाएं मुड़े और ई तक पहुंचने के लिए 4, यहां से दाएं, दाया ऊपर है, और ई तक पहुंचने के लिए 4 चलेंगे। 3 तो ये आएगी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, और एक और ऊपर आ गई और हम पहुंच गए ई पर, ई पर। फाइनली ई से बाएं मुड़े और एफ तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चले, यहां से बाईं ओर मुड़े और एफ तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चले, 5 किलोमीटर चले, समझ रहे हो। कार्यालय टाउन एफ में है। टाउन डी पहुंचने पर कमलेश कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। अपॉन रीचिंग टाउन डी, हाउ मेनी किलोमीटर वुड कमलेश हैव कवर्ड टुमारो, ठीक है। अपॉन रीचिंग टाउन डी, टाउन, है ना, टाउन डी पहुंचने पर कमलेश कल कितने किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। बहुत ही इसमें टोटल डिस्टेंस पूछी है बेटा, टोटल डिस्टेंस डी तक पहुंचने के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होगी, टोटल डिस्टेंस पूछी है। फिगर बनाने की जरूरत थी नहीं वैसे। यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछी है हमसे, टोटल डिस्टेंस। तो 2 और 3 5 और 4 9, यहाँ पे फिगर बनाने की वैसे आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि कुल दूरी पूछी थी हमसे, तो कुल दूरी हम काउंट कर लेंगे। पहले ए से 2 किलोमीटर चला बी तक के लिए, फिर बी से सी तक पहुंचने के लिए कितना चला, 3 किलोमीटर, 2 3 5। सी से डी तक पहुंचने के लिए 4 और चला, तो 5 और 4 9, टोटल चला है 9 किलोमीटर। टोटल कितना चला, 9 किलोमीटर। देखो ये भी स्टेनो का क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी स्टेनो का क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, बच्चे कह रहे थे ना सर स्टेनो भी इंक्लूड कर लेना PYQ में, तो भैया स्टेनो भी हमने इंक्लूड कर दिया है ना। रेलवे स्टेशन से दाएं मुड़ने के बाद सुरेश का मुख किस दिशा में है। तो बेटा, है ना, ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि सुरेश का मुख किस दिशा में है सिर्फ इतना बताना है हमें, इन विच डायरेक्शन सुरेश इज फेसिंग। तो विदाउट फिगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो स्टेनो का पहला क्वेश्चन भी विदाउट फिगर था, ये जो पहला क्वेश्चन है ये भी बिना फिगर के था, और दूसरा क्वेश्चन भी हम बिना फिगर के बना सकते हैं। कैसे, जब आप रेलवे स्टेशन से, हाँ, सुरेश अब 19 साल का है और कॉलेज में है, ये एक फर्जी की कहानी दी हुई है जो एग्जाम में हमें नहीं पढ़नी, ठीक है। जब वह 5 साल का था तब से वह एक छात्रावास में रह रहा था, अब 14 साल के लंबे समय के बाद वो घर वापस आ रहा है। उसके माता पिता ने उसे रेलवे स्टेशन से उसके घर तक का रास्ता लिखकर भेजा है, ठीक है। हाँ जी, सुरेश को उसके माता पिता द्वारा भेजे गए नीचे। जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं,
जब आप रेलवे स्टेशन से दाईं ओर मुड़ने के बाद सुरेश का मुख किस दिशा में है? जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो उसका मुख उत्तर की ओर होता है। बेटा जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो उसका जो मुख है वो उत्तर की तरफ होता है। उसका मुख कहाँ होता है? उत्तर की तरफ। रेलवे स्टेशन से दाईं ओर मुड़ने के बाद सुरेश का फेस कहाँ था? तो उत्तर का दायां क्या होगा? बेटा नॉर्थ का राइट हैंड क्या होगा? नॉर्थ का राइट हैंड होगा ईस्ट। तो विदाउट मेकिंग एनी डायग्राम, बिना इस क्वेश्चन को पूरा पढ़े, सिर्फ हमने पहली लाइन पढ़ी और आखिरी लाइन पढ़ी और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन स्टेनोग्राफर का पिछला था। पिछला क्वेश्चन भी बेटा स्टेनो का बहुत इजी था। और ये वाला क्वेश्चन सीक्यू जो दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया वो टाइप 4 कैटेगरी का था, वो लेंदी क्वेश्चन था। लेकिन स्टेनो में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। मेरा सपना है सिलेक्शन के बाद नेम लीजिएगा आप तब असली। अरे यार तुम तो मेरे साथ बैठोगे यहाँ पर, सिलेक्शन लेकर आओ। नाम की बात कर रहे हो, मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, लेकिन सिलेक्शन लेके तो आओ। है तो बस कहानी खत्म बेटा। पहली लाइन पढ़ी, आखिरी लाइन पढ़ी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहली लाइन पढ़ी, आखिरी। देखो ये भी स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, ये भी जो क्वेश्चन है वो स्टेनो का क्वेश्चन है, ये भी स्टेनो का क्वेश्चन है, ये भी स्टेनो का क्वेश्चन है। बनाओ इस क्वेश्चन को। 5 खिलाड़ी हैं, एक मैदान में फील्डिंग कर रहे हैं, है ना। बी जो है ए के पूर्व में है, बी जो है ए के पूर्व में है, जहां पर ए है, ए के ईस्ट में कौन है? ए के ईस्ट में बी है। सी ए के दक्षिण में है, ए का दक्षिण ए से नीचे, ए का दक्षिण है ए से नीचे, ठीक है। डी सी के पूर्व में है, सी का पूर्व सी से राइट हैंड साइड में, सी के राइट हैंड साइड में। ई डी सी के पूर्व में और ई के पश्चिम में है। ये किसके पश्चिम में है? ई के। तो ये ई के पश्चिम में है, ठीक है। तो ई इसके खुद पूर्व में हो गया। डी जो है सी के तो पूर्व में है लेकिन ई के पश्चिम में है। तो के संदर्भ में बी का स्थान क्या होगा? देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ई? देन अच्छा हिंदी में कुछ गड़बड़ है, ई के पश्चिम में है तो बी का स्थान हिंदी में कुछ इंग्लिश में। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ई? तो बी का ई के संदर्भ में, तो ई के संदर्भ में बी का स्थान क्या होगा? तो ई के संदर्भ में बी का स्थान क्या होगा? ई के संदर्भ में बी का स्थान क्या होगा? ठीक है। तीर कहां से चलाओगे बेटा? तीर कहां से चलाओगे? तीर कहां से चलाओगे? ई के संदर्भ में तीर चलेगा ई से। निशाना किसको बनाओगे? तीर चलेगा ई से, निशाना किसको बनाओगे? निशाना बनाओगे ई के संदर्भ में बी का स्थान। अच्छा ये जो तीर है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर डायरेक्शन है नॉर्थ। ये तीर लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन है वेस्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया नॉर्थ वेस्ट। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया नॉर्थ वेस्ट। ये भी स्टेनो का क्वेश्चन है। आपको तकलीफ थी ना कि सर आप स्टेनो का क्वेश्चन इंक्लूड कर लेना जरूर। एक बच्चा बड़ा परेशान था, लो साहब स्टेनो के क्वेश्चंस की भरमार आ गई है ना। स्टेनो के क्वेश्चंस की भरमार आ गई, भरमार आ गई स्टेनो के क्वेश्चंस की। बेटा ये भी विदाउट पेन एंड पेपर हो जाएगा। रमेश का मुख किस दिशा में है जब वह गोल चक्कर से बाईं से दूसरा मोड़ लेता है? ये भी क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर हो जाएगा, है ना। हाँ जी, टेक अ राइट, ये है इन विच डायरेक्शन इज रमेश फेसिंग व्हेन ही टेक्स द सेकंड लेफ्ट फ्रॉम द राउंड, है ना, फ्रॉम द, हाँ जी, राउंड अबाउट, फ्रॉम द राउंड अबाउट। गोल चक्कर से बाईं ओर दूसरा मुड़ता है। जब वह अपने घर से बाहर निकलता है तो आपका मुख उत्तर की ओर होता है, यानी कि वो उत्तर दिशा में जाता है। दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है ना। पहले वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा होता है ना। पहले वो बाहर निकलकर उसका मुख उत्तर की ओर होता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वो एक टी पॉइंट पे पहुंच जाता है। 3 किलोमीटर चलकर टी पॉइंट पे पहुंचता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ चौराहे पर एक गोल चक्कर पहुंच जाता है। तो यानी कि जो गोल चक्कर है वो साउथ डायरेक्शन में है। गोल चक्कर है साउथ डायरेक्शन में। गोल चक्कर से बाईं ओर दूसरा मोड़ लेता है। गोल चक्कर से बेटा वो कहाँ मोड़ता है? गोल चक्कर से वो लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न। बस अब हमें बताना है अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है। बस यहीं तक छोड़ देना है क्वेश्चन, यहीं तक।
रमेश का मुख किस दिशा में था जब वह गोल चक्कर से बाएं से दूसरा मोड़ लेता है? बेटा गोल चक्कर से बाएं से दूसरा मोड़ उसने ले लिया है, तो अब उसका फेस किस डायरेक्शन में, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो बेटा राइट और लेफ्ट कैंसिल हो गया, नॉर्थ का राइट क्या होगा? नॉर्थ का राइट नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ का राइट नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि ईस्ट। हम्म जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आपका मुख उत्तर की ओर होता है, समझ रहे हो? दाईं ओर मुड़े और 3 किलोमीटर चले, फिर टी पॉइंट मिलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चले, फिर चौराहे मुड़ता है, चौराहे पर एक गोल चक्कर होता है, गोल चक्कर से बाईं ओर दूसरा मोड़ लेता है। बेटा वो गोल चक्कर पे 2 बार बाईं ओर नहीं मुड़ा है, गोल चक्कर पे बाईं ओर 2 बार नहीं मुड़ा। गोल चक्कर पे ना काफी सारे बाईं बाएं टर्न होते हैं, जैसे सपोज ये गोल चक्कर है, ये एक हमारी रोड जा रही है ऐसे करके, है ना? तो गोल चक्कर पे एक बायां मोड़ इधर भी होगा, एक इधर भी होगा, एक इधर भी होगा, इधर भी, तो वो बाईं ओर दूसरा टर्न लेता है, बाईं ओर दूसरा टर्न लेता है। तो हमें सीधा लेफ्ट टर्न ही लेना है, कहने का मतलब ये है। यहाँ पे सेकंड लेफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग ये मत समझना कि सेकंड लेफ्ट का मतलब 2 लेफ्ट हो गए, ना 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 ना। सेकंड लेफ्ट का मतलब 2 लेफ्ट नहीं है, सेकंड लेफ्ट का मतलब 2 लेफ्ट नहीं है यहाँ पर, समझ रहे हो? अरे यार राइट और लेफ्ट तो आपस में कट गया, सिर्फ नॉर्थ का राइट लो, और नॉर्थ का राइट क्या होता है? ईस्ट, तो उसका फेस ईस्ट में होगा। अच्छा इस क्वेश्चन को फिगर बना के समझाओ। देखो सबसे पहले वो उत्तर दिशा की ओर गया, फिगर बना के समझ लो। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपका मुख उत्तर की ओर होता है, दाईं ओर मुड़े और 3 किलोमीटर चले। आप दाईं ओर मुड़कर कितना चलते हो? 3 किलोमीटर चलते हो, ठीक है? फिर आपको एक टी पॉइंट जंक्शन दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? यहाँ पे दिखाई देता है टी पॉइंट। टी पॉइंट का मतलब पता है क्या है? यहाँ पे टी पॉइंट का मतलब ये है कि एक रोड जा रही है, मतलब टी पॉइंट का मतलब है, देखो मैं सड़क ही बना देता हूँ, सड़क ही बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, मैं प्रॉपर सड़क बना देता हूँ, समझ रहे हो? देखो सबसे पहले आप अपने जब घर से निकलते हो तो आपका फेस उत्तर दिशा की ओर होता है, फिर हम दाईं ओर मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ते हैं, दाईं ओर मुड़ते हैं, 3 किलोमीटर चलकर टी पॉइंट जंक्शन पे पहुंचते हैं। बेटा दाईं ओर मुड़कर जैसे तीन, तो ये टी पॉइंट आ गया, दाईं ओर मुड़ा तो ये टी पॉइंट आ गया। अब टी पॉइंट पे क्या किया? टी पॉइंट से दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चले, टी पॉइंट से दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चले, टी पॉइंट से दाईं ओर मुड़कर कितना चले? दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चले, और जैसे ही दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चले तो यहाँ चौराहे वाला एक गोल चक्कर आएगा। यहाँ अच्छा हम एक चीज पढ़ना भूल गए, चौराहे वाला गोल चक्कर है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। चौराहे वाला गोल चक्कर है, चौराहे वाला यानी कि 4 डायरेक्शन होगी, चौराहे वाला गोल चक्कर है, एक गड़बड़ होगी भाई, ये गोल चक्कर है चौराहे वाला। ओके समझ गए हम। तो सेकंड लेफ्ट का मतलब ना अपोजिट ही हो जाएगा, चौराहे वाला गोल चक्कर है तो सेकंड लेफ्ट का मतलब हो जाएगा अपोजिट, समझ गए? मैं चौराहे वाला गोल चक्कर ध्यान नहीं दिया था, चौराहे वाला गोल चक्कर है। देयर विल बी अ राउंड अबाउट विद 4 रोड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है विद 4 रोड्स, है ना? देयर विल बी अ राउंड अबाउट विद 4 रोड्स, 4 रोड्स है। फिर उसने क्या किया? गोल चक्कर से बाईं ओर दूसरा मोड़ लिया। देखो गोल चक्कर से बाईं ओर, ये पहला, देखो जब गोल चक्कर की तरफ आओगे तो तुम बाईं ओर मुड़ोगे तो ये पहला मोड़ है, पहला मोड़ छोड़ देना है, ये पहला मोड़ छोड़ देना, हमें दूसरा मोड़ लेना है यहाँ पर, यानी कि ये। तो जो हमारी डायरेक्शन होगी वो ईस्ट में नहीं होगी, साउथ में होगी। कहाँ होगी? साउथ में होगी। हाँ जी, ये थोड़ा सा गड़बड़ था, हम ये भूल गए बेटा। हाँ तो उसका मतलब एग्जैक्टली ये था, जब हम सेकंड लेफ्ट टर्न लेंगे तो हम उसी लेन में चलने लगेंगे,
है ना, मतलब वो हमारे लिए क्या हो गया, हम सेम सीध में ही चलने लगेंगे, वो हमारे लिए जीरो ही हो गया। बस डायरेक्ट आंसर यहाँ आ जाएगा। तो दो राइट का मतलब अपोजिट होता है, और नॉर्थ का अपोजिट क्या आ जाएगा, नॉर्थ का अपोजिट साउथ आ जाएगा, साउथ। जब हम चौराहे से सेकंड लेफ्ट ले रहे हैं तो इसका मतलब हमारी डायरेक्शन सेम है। चौराहे से अगर मैं सेकंड लेफ्ट लूं या चौराहे से मैं सेकंड राइट लूं तो डायरेक्शन सेम रहेगी, हम उसी रोड पर आ जाएंगे, है ना। तो रमेश का मुख किस दिशा में होता है, रमेश का जो मुख होता है वो दक्षिण दिशा में होता है। रमेश का जब सेकंड लेफ्ट ले रहा है वो गोल चक्कर से, तो रमेश का जो मुख है वो साउथ डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। एक बार मैं चेक करता हूं एसएससी ने क्या आंसर दिया। वेट। बेटा साउथ ही आंसर दिया है एसएससी ने, साउथ ही आंसर दिया है एसएससी ने, है ना। आंसर साउथ ही दिया है, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ नहीं दिया। आंसर साउथ ही आएगा। हम्म। वीओडी होगी, क्यों नहीं होगी बेटा। पांच घर हैं एक दूसरे से इस प्रकार समान दूरी पर है। हाँ जी। बी ए के पूर्व में है, ए के पूर्व बेटा, ए का पूर्व मतलब ए से राइट टर्न पे कौन है, बी। डी बी के दक्षिण में, बी का दक्षिण बी से नीचे, बी से नीचे कौन है, डी। ये सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है। सी डी के पश्चिम में है, डी का पश्चिम डी से लेफ्ट, और ठीक ए के नीचे है। और ई सी के दक्षिण में है, सी का दक्षिण सी से नीचे, और यहाँ पर कौन है, ई। ई सी के दक्षिण में, तब ए ई से किस दिशा में है, तीर कहां से चलाओगे, ई से। तीर कहां से चलाओगे, ई से। और किसकी डायरेक्शन पूछी है, ए की। तो जो ए है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। कहां पर है, ए ई से उत्तर। ये तो बेटा ये भी स्टेन देख रहे हो, अब तुम स्टेनो के कितने क्वेश्चन देख रहे हो, ये भी स्टेनो का क्वेश्चन है। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। अपने घर तक पहुंचने के लिए गोल चक्कर से दूसरा बाईं ओर मुड़ने के बाद कितने किलोमीटर की दूरी तय करी। गोल चक्कर से दूसरा बाईं ओर मुड़ने के बाद कितने किलोमीटर की दूरी तय करी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर आप बिना फिगर बनाए दे सकते हो। आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना फिगर बनाए दे सकते हो। गोल चक्कर से दूसरा बाईं ओर मुड़ने के बाद कितने किलोमीटर की दूरी तय करी। तो बेटा गोल चक्कर से, ये रहा चार सड़कों वाला एक गोल चक्कर मिलेगा, गोल चक्कर से बाईं ओर दूसरा मुड़ा, दूसरा मुड़ गया, और वो 1 किलोमीटर चला। पहले तो चला 1 किलोमीटर, प्लस दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, और आपको हमारा घर सामने मिलेगा। जल्दी घर आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ। कितना चला है बेटा, हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि स्टेनोग्राफर में जो इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चन दिए हैं, तुम्हें ये सारे के सारे लेंदी लेंदी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। तुम बिना पढ़े इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बिना पढ़े। गोल चक्कर से दूसरा बाईं ओर मुड़ने के बाद कितने किलोमीटर चला, तो तुम सीधा क्वेश्चन में ढूंढो गोल चक्कर कहाँ है। गोल चक्कर ये रहा, गोल चक्कर से मुड़ने के बाद 1 चला, 3 चला और 2 चला, घर पहुंच गए। यानी कि कितना चला, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 किलोमीटर चला, है ना। तो जरूरत नहीं है कि ये पूरा क्वेश्चन तुम्हें कहानी पढ़ने की जरूरत है एग्जाम में, है ना। ये पूरी कहानी पढ़ने की एग्जाम में आपको जरूरत नहीं है। ये पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। देखो ये भी स्टेनो का क्वेश्चन है। तुम कह रहे थे स्टेनो पीवाईक्यू करा देना, सीपीओ। तो ये हमारी टीम ने सीपीओ और स्टेनो के ही सारे क्वेश्चन डाल दिए।
आपने उनसे डिमांड करी होगी है कि पीयूष सर को बोलना पीवाईक्यू स्टेनो और सीपीओ वाले जरूर ऐड करें। ये क्वेश्चन क्या है, टाउन पहुंचने के लिए कमलेश कल कितने किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। टाउन पहुंचने के लिए कमलेश कल कितने किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। बेटा यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछी है, तो टोटल डिस्टेंस पूछी है तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। टोटल डिस्टेंस पूछी है तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। टाउन ए से बाई और मुड़ा 2 किलोमीटर चला, बी और आप टाउन बी में होंगे, बी से बाई और मुड़ा और टाउन सी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चला, सी से दाईं ओर मुड़ा डी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चला, डी से दाईं ओर मुड़ा ई तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चला और ई से बाईं ओर मुड़ा एफ तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चला। तो टोटल कितना चला, 2 और 3 5 और 4 9 और 4 13 और 5 18। टोटल कितना चला, टोटल चला 18 किलोमीटर। टोटल कितने किलोमीटर चला, टोटल 18 किलोमीटर चला बेटा, 18 किलोमीटर। टोटल कितना चला है, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ है। हाउ मेनी किलोमीटर वुड कमलेश हैव कवर्ड टुमारो। ई तक पहुंचने के लिए द ऑफिस इज इन टाउन एफ, अपॉन रीचिंग टाउन ई। देखो क्वेश्चन में ई हिंदी में कुछ गड़बड़ है। ई टाउन पहुंचने पर, ई टाउन पहुंचने पर, तो ई का मतलब ये 5 को ऐड नहीं करना है ना। डी से मुड़ा और ई तक पहुंचेंगे 4, तो ये 5 ऐड मत करो। 2 और 3 5 और 4 9 और 4 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 13। इंग्लिश हिंदी में यहाँ पर ई लिखना भूल गए, हिंदी में यहाँ पे ई लिखना भूल गए। ई टाउन पहुंचने पर कमलेश कल कितने किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा, 13 किलोमीटर। ई टाउन पहुंचने पर 13 किलोमीटर, है ना। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी स्टेनो का क्वेश्चन है। गोल चक्कर तक कितने किलोमीटर चला, गोल चक्कर तक कितने किलोमीटर चला। टोटल डिस्टेंस पूछी है, टोटल डिस्टेंस है ना। दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, एक टी पॉइंट दिखाई देगा, उससे 2 किलोमीटर चले और चौराहे वाले गोल चक्कर पर पहुंच गए बस। तो 3 और 2 5, कितने किलोमीटर चला गोल चक्कर तक पहुंचने के लिए। गोल चक्कर तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर चला, गोल चक्कर तक पहुंचने के लिए, हाँ जी, गोल चक्कर तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। समझ रहे हो, ये फिर से सीपीयू का क्वेश्चन आ गया, ये फिर से सीपीयू का क्वेश्चन आ गया, ये सीपीयू का क्वेश्चन, ये सब सीपीयू के क्वेश्चन है। तो भैया सीपीयू और स्टेनो के क्वेश्चन रह गए यहाँ पर। तो क्योंकि 2000 पता है सीपीयू स्टेनो के क्वेश्चन किस लिए, ये रीजन ये है क्योंकि 2024 में 2024 में है ना, 2024 के एग्जाम में सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। समझ रहे हो। और बाकी के 65 क्वेश्चन है पीवाईक्यूज के, वो प्रैक्टिस सीट मैंने अपलोड कर दी है, तो आप उस प्रैक्टिस सीट से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। सारे क्वेश्चन विद आंसर की भी सोल्यूशन है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का अब आप सॉल्व कर सकते हैं। टोटल 9 टाइप के क्वेश्चन है, सारी की सारी टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारी कल मुलाकात होगी, नया दिन नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ, और आज की सेवा हम आज यही समाप्त करना चाहेंगे। ठीक है जी, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय। अच्छा, ये जो क्लास पीएनजी है मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स अपलोड करूंगा, बाकी के कोई भी क्वेश्चंस अपलोड नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि इनका सॉल्यूशंस की पीडीएफ मैंने अलग से अपलोड करवा दी है 65 क्वेश्चन की। ठीक है, हाँ जी, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद। बेटा n/10 मतलब 4 से भाग देके रिमाइंडर